करो अब एक ड्रॉप उसके अंदर और क्या डाल दो, हाइड्रो, याद रखना इसको। एक्टिविटी 4.5 को देखेंगे बहुत ध्यान से, जो क्या लिखा है इसके अंदर। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसका 1/4 पोर्शन में क्या लगा दो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। फिर आप क्या करें, उसके कलर को नोट डाउन कर लें कि उसका रंग क्या है। फिर क्या करना है, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन आल्सो। क्या करो, इसमें डाल दो फिनोल्फथलीन, फिर आप उसका भी क्या करें, कलर को नोट डाउन कर ले। फिर क्या करना है, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। मतलब फिनोल्फथलीन का 2 से 3 ड्रॉप कहां पर डाल दोगे, एसिड के अंदर। और कितना एसिड था, 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो क्या है, टेस्ट ट्यूब पहले लो, एक बड़ी सी क्या लो, ये देखो, ये क्या है, आपके टेस्ट ट्यूब है। क्या डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा पहले डाल दिया एसिड, फिर क्या डाला, एसिड कितना होना चाहिए, 1/4 क्या डाल दिया इसके अंदर एसिड, और उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप क्या डाल दिया, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। क्या एक तरह का इंडिकेटर। तो 2 से 4 ड्रॉप क्या डाल दिया उसके अंदर, फिनोल्फथलीन डाल दिया। फिर क्या करना है, नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। क्या करो, धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब को शेक कर दो। शेक मतलब उसको थोड़ा जैसे हिला दो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड। अब क्या बोला है, इसको शेक करने के बाद क्या तुमको कोई कलर के अंदर चेंज दिखा, तुमको कोई कलर के अंदर चेंज दिखा। कब, जब उसके अंदर क्या डाल दिया, फिनोल्फथलीन डाल दिया। किसमें, एसिड में। जब क्या डाल दिया, फिनोल्फथलीन, तो क्या तुमको कुछ चेंज देखने को मिला, ये वो पूछ रहा है। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉप। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है, बेस है, या फिर एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है, बेस है, सॉल्ट। जिससे पूछू वही आंसर देगा। क्या है, बैठ जाओ। क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है। तो इसके अंदर पहले से क्या था, एसिड था, 2 से 3 ड्रॉप क्या था, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन था, और साथ में थोड़ा सा और क्या था, इसके अंदर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से आपको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रो, क्या होता है फॉर्मूला, NaOH। स्टाइल द ट्यूब जेंटली, क्या करो, उसको घोल दो अच्छे से। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब बोल रहा है क्या इसके बाद कोई चेंज हुआ, किसमें, कलर में, सॉल्यूशन के। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टायरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टॉपर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते, किसको, सोडियम, क्या है, एक तरह का बेस है। तो बेस को क्या करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहो, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक पिंक कलर वहां पर ना दिखने लगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करो, अब एक ड्रॉप उसके अंदर और क्या डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शुरू में भी क्या डाला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितना, 1/4। अब यहाँ पे क्या किया, एक ड्रॉप और डाल दिया, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देखना फिर क्या हुआ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखना क्या किया, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अब क्या होगा, सॉल्यूशन फिर से क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ था, पिंक हो गया था। जब उसके अंदर क्या डाल दिया फिर से एसिड, तो अब वो क्या हो गया, फिर से कलरलेस हो गया। कलरलेस का मतलब क्या होता है, अगेन एड 1 more ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या करो, फिर से क्या डाल दो, एक ड्रॉप किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखना फिर क्या होगा, इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। पहले पिंक हुआ, क्या डाल दिया उसके अंदर एसिड, तो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। फिर क्या डाला उसके अंदर बेस, फिर से क्या हो गया, पिंक हो गया। क्या हो गया, फिर से पिंक हो गया। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथलीन गिव्स अ पिंक कलर। मतलब क्या है, जब कोई भी सॉल्यूशन बेसिक होगा तो फिनोल्फथलीन कौन सा रंग देगा, पिंक कलर देगा। अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथलीन डालोगे तो कौन सा रंग आएगा,
पिंक कलर आएगा। कौन सा आएगा? पिंक कलर। देखना बड़े ध्यान से। अगर किसी सॉल्यूशन में क्या डालते हैं? फिनोल्फथालीन डालते हैं और वो बेसिक है, तो कौन सा रंग आएगा? पिंक कलर आएगा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसका से लिखेंगे। फिर क्या लिखा देखो, when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। तो क्या है, जब तुम एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करो किसके साथ? बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं। क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, मतलब बेस क्या करेगा? अगर तुम दोनों को मिक्स किया, एसिड को मिक्स किया किसके साथ? बेस के साथ, क्या करेगा? एसिड इसके इफेक्ट को काट देगा और बेस इसके इफेक्ट को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब किसी का भी असर नहीं बचेगा। देखो फिर क्या लिखा है, when an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amounts, both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed। तो क्या होगा? जब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हैं तो एसिड का एसिडिक नेचर हो जाएगा खत्म और बेस का बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। याद रखना इसी को। क्या करते हैं? जब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? एसिड का एसिडिक नेचर खत्म और बेस का बेसिक नेचर, दोनों एक दूसरे के नेचर को, इफेक्ट को काट देते हैं। याद रखना इस चीज को। जो क्या लिखा, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिक्स करके वो ना एसिडिक होगा ना क्या होगा, बेस बन जाएगा। यहां पे देखो, मेंटली आप यहां पर रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों आप यहीं पर रहे हैं। ठीक है, कहीं और मत सोचो। सोच रहे हो रात के बारे में, क्या खाने में क्या बनेगा, आप यहीं पे रहें। ठीक है, मेंटली और फिजिकली। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो क्या है, देखना बड़े ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। When phenolphthalein, क्या चीज? phenolphthalein is added to basic solution। जब phenolphthalein को ऐड करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा? द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। सॉल्यूशन का रंग क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। क्या तुमको ये आ रहा है समझ में? जब phenolphthalein को डालेंगे किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? फिर सॉल्यूशन का रंग क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ठीक, जो भी रंग होगा उसका क्या हो जाएगा? रंग पिंक हो जाएगा। फिर देखना क्या है, जब एसिड को मिक्स करेंगे इसके साथ? बेस के साथ, तो क्या होगा? एसिड का एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एसिडिक नेचर और क्या? बेसिक नेचर, दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉयड। दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपके खत्म हो जाएंगे। एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब क्या करेंगे? एसिड और बेस को मिक्स करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और इसका मतलब क्या होता है? जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एसिडिक नेचर एसिड का खत्म और बेसिक नेचर एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं। याद रखना इस चीज को। ठीक है, लिखा देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। तो क्या है? जब भी एसिड बेस को मिक्स करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। जब भी ये होगा तो हीट क्या होगी? या तो हीट बनेगी या फिर हीट निकलेगी उस रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हीट क्या होगी? निकलेगी वहां पर। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अब जो हीट बाहर आएगी क्या करेगी? रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। अब हीट बाहर आएगी तो उससे क्या ही होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, गर्मी ही तो होती है हीट। अब क्या लिखा है? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो क्या है? जब एसिड बेस मिक्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब वो रिएक्शन होगा तो जो बनेगा वहां पे वो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा।
क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, दोनों का मिक्स होकर के। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपका सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है इन नेचर। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। देखो क्या है, अब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ। क्या है डेफिनेशन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो क्या है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और साथ में क्या बाहर आएगी, हीट बाहर आएगी। याद रखना, जब भी एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जब भी ये होगा तो क्या क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और क्या बाहर आएगी, याद रखना, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या है, बेस है, दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, सॉल्ट बना। सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम, सोडियम यहां से आया और Cl यहां से आया, जो बचा वो क्या बना देगा, पानी बना देगा। देखना ध्यान से इसको, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या आपका एसिड है और ये क्या है, बेस है। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखना बड़े ध्यान से, क्या है, क्या बनता है यहाँ पे, एक तो पानी बनता है, क्या बनता है, पानी बनता है। पानी का फॉर्मूला सबको पता होगा, H2O होता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और ऑक्सीजन को निकाल दो उसमें से, तो क्या क्या बनेगा, यहाँ से निकाल दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या क्या बचा, Na बचा और क्या बचा, यहाँ उसको लिख दो, बात खत्म हो गई। ये क्या होता है तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम जो हम लोग नमक खाते हैं वही क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, याद रखना। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सवाल आए तो पहले क्या बनाओगे, पहले पानी बनाओगे, क्या बनाओगे, पहले पानी, जो बचेगा वो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। और साथ में और क्या यहाँ बनता है, हीट प्रोड्यूस होती है, सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, याद रखना इस चीज को। इसको लिखो भाई, जो है ये हो गया था ना कल, लिख लेते ना इसको, लिखो इसको जल्दी, लिख लो लिख लो, इसी में लिख लो, हाँ हाँ, इसको बंद कर दो, हो गया ऑन। उन लोग थोड़ा बहुत शांत रहे सब, ये हंस के बोलोगे तो कोई नहीं शांत होता है। मैं खुद नहीं, इसीलिए तुम लोग से हंस के बात करता हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है हर बात पे। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो क्या हमको देखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। पहला क्या इसमें, इंडाइजेशन, पहला क्या इसमें, इंडाइजेशन। देखो क्या होता है इसका मतलब, आर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। तो क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, खाने के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2 में आप ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे होता है, हमारे पेट में होता है, और किस चीज में हेल्प करता है, खाने के डाइजेशन में। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। मतलब क्या है, अगर पेट में एसिड क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, इंडाइजेशन। अब आपका पेट में ज्यादा होता कैसे है, कैसे होता है, एसिड का काम क्या है पेट में, उसका प्राइमरी काम क्या है कि अगर मान के चलो आपके पेट में कोई बैक्टीरिया वगैरह गया है, बैक्टीरिया गया पेट में तो उसको मार देगा, ठीक है। एक काम उसका ये भी है, बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से एक काम क्या है, ये है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह हार्मफुल पेट में गया तो उसको मार देगा। अब मान लो तुमने मार्केट में जाके कुछ खा लिया बढ़िया ठेले पे, ठीक है, रोड साइड जाके आपने खाया, किसी अच्छी जगह पे जाके नहीं खाया, रोड साइड वाला खा लिया, ठीक है, ठेले वाला समोसा खा लिया तुमने। अब उसमें क्या होगा, बहुत सारे
हार्मफुल बैक्टीरिया और ये सब चीजें होंगी। तो क्या होगा, जब वो पेट में जाएगा तो पेट ये जानेगा कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, पैथोजन है इसके अंदर बहुत सारे, जो तुम्हारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। क्या करेगा, पेट रिलीज करेगा क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया और पैथोजन को तो मार देगा, लेकिन नुकसान क्या होगा, अब तुम्हारे पेट में क्या हो चुका है, एसिड बहुत ज्यादा हो चुका है। जब पेट में एसिड बहुत ज्यादा हो चुका है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बदहजमी। क्या बोलते हैं, बदहजमी थोड़ा पेट में फील हो रही है, ठीक है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल। अब क्या, अगर बदहजमी होती है पेट में तो क्या होता है, आपको बहुत दर्द होता है पेट में, क्या होता है, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। अब इसको रिलीफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दुकान से एंटा एसिड खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, एंटा एसिड। मतलब क्या है, ऐसी चीज जो एसिड के ऑपोजिट काम करे। क्या करे, जो एसिड के ऑपोजिट काम करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटासिड। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये है क्या आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका रियल में मतलब क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो। ये क्या है, एक तरह का। अब पेट में क्या था, एसिड ज्यादा हो गया, तुमने क्या पी लिया, क्या खा लिया, बेस खा लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एसिड की ताकत भी खत्म और बेस की ताकत भी खत्म। इससे क्या होगा, पेट में तुम्हारे दर्द नहीं होगा। दर्द क्या हो जाएगा, कम नहीं, ठीक हो जाएगा, मतलब कम ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आता है, आंट बाइट। किसकी बाइट, चींटी काट लेते हो, क्या होगा, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो आंट का जो स्टिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। उस फॉर्मिक एसिड को वो कहां पर डाल देती है, हमारे स्किन में डाल देती है। कहां पर डाल देगी, हमारे स्किन में डाल देगी। अब उससे क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो दो चीजों से तुम इसको ठीक कर सकते हो। पहला क्या है, बेकिंग सोडा वहां पर डाल दो। क्या कर दो, वहां पे रब कर दो बेकिंग सोडा। उसका मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर क्या डाल दो, कैलामाइन सॉल्यूशन लगा दो। उसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। याद रखना है, बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन, और इसमें क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट। याद रखना है इस चीज को। अब क्या है तुम्हारा सॉइल ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट देना पड़े, ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। तो क्या है, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से हमारा जो सॉइल, हमारी जो मिट्टी है वो कैसी जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब क्या, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो क्या है, पेड़ पौधे ग्रो नहीं करेंगे कब, जब सॉइल या तो बहुत ज्यादा एसिडिक है या फिर बहुत ज्यादा बीच का होना चाहिए, ना बहुत एसिडिक ना बहुत बेसिक। When the soil is too acidic, it is treated with bases like क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम, बैठ जाओ, हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है, जो आपका जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है, क्या कर दो, उसके अंदर क्या डाल दो, बेस डाल दो। कौन कौन से बेस आप डाल सकते हैं, क्विक लाइम मतलब, स्लेट लाइम मतलब, क्यों नहीं बोल रहे हो, ज्यादा खा लिए थे क्या दिन में, मैं भी बहुत ज्यादा खा लिया, लेकिन बोलना पड़ेगा, ठीक है। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। मतलब क्या है, अब मान के चलो सॉइल क्या आपका बेसिक हो गया, पहले क्या हुआ था, सॉइल एसिडिक हो गया था, तब क्या डाल दिए थे, बेस डाल दिए, ठीक हो गया मामला। अब मान लो सॉइल क्या है, बेसिक है, तब क्या डाल दिया तुमने, ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। अगर तुम उसको डाल दोगे तो क्या होगा, वो करेगा रिलीज एसिड, जिससे क्या होगा, बेसिक सॉइल था उसमें तुम क्या डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों की ताकत क्या हो जाएगी, खत्म, एसिड की भी ताकत खत्म और बेस की भी ताकत। तो आपकी मिट्टी क्या हो गई, सही हो गई ना मिट्टी। अब यहाँ पे प्लांट वगैरह उग जाएंगे। अब क्या है, फैक्ट्री वेस्ट। कौन सा वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। तो क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज के बेस के अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज से जो वेस्ट आता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। अगर इस वेस्ट को हम लोग वाटर बॉडीज में भेज देंगे तो उससे क्या होगा, द एसिड विल किल फिश एंड अदर, उससे क्या होगा, मछलियां और जो भी आपके पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब क्या करना है इसको, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कैसे, उसके अंदर बेस डाल करके, क्या डाल करके, बेस डाल करके, ठीक है, खत्म हो गया ना।
अब इतना रीड करो भाई जल्दी से। हाँ क्या क्या नहीं बताया था? कब नहीं, इसमें दिया हुआ है क्या चाइना रूस के बारे में? ठीक है मैं बता दूंगा अभी देख करके, पहले उतना पढ़ो जितना मैंने बता दिया, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा देख करके। रीड करो भाई जितना हो चुका है। चाइना रोज अगर किसी के बुक में होगा तो उसको छोड़ देना, ठीक है, बाकी सब पढ़ लेना, फिर मैं बता दूंगा लास्ट में। मेरी जिंदगी भाई इसको ऐसे करो कि पकड़ो तो थोड़ा, इसको इस साइड से। सबसे अच्छी दोस्त, इसको बंद कर देना कैमरे को।